अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस की लैब नंबर 10 करनी है जिसका टाइटल है इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम बोथ ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज की लैब में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम है उसको हम प्रूफ करेंगे हार्डवेयर पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी और थ्योरेटिकली भी। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कि हमने सबसे फर्स्ट प्रोटीन सिमुलेशन करनी है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंटली कंपोनेंट्स यूज़ करके इसको ब्रेडबोर्ड पे पैच करेंगे और अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और अपने जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो हमें इक्विपमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है? वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, डीएमएम, ब्रेडबोर्ड, रजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर और कनेक्टिंग वायर्स। अच्छा, थेवेनिन थ्योरम बेसिकली है क्या? Any two-terminal linear circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source V and series resistor R as shown below। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं। एक हमारे पास V थेवेनिन और ये हमारे पास R थेवेनिन आ जाता है। और ये जो हमारा A और B टर्मिनल है यहाँ पे हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आती है। तो इसका मेथड क्या है कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर फाइंड करना है तो किस तरह करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी सर्किट है उसमें से हम लोड रेजिस्टर आर एल को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम टर्मिनल्स को नेम दे देते हैं ए और बी। नेक्स्ट हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर हम आर थेवेनिन फाइंड करते हैं, बेसिक जो आर इक्विवेलेंट है। कैसे फाइंड करेंगे, हम जो हमारे सोर्सेज हैं उनको सप्रेस करके। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट करते हैं और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन। देन हम क्या फाइंड करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वी थेवेनिन बाकी सोर्सेस को उसी तरह से रख के। तो उसके बाद ये हमारे पास फिगर आ जाती है, ये वी थेवेनिन, आर थेवेनिन और हमारे पास लोड है आर एल। और प्रैक्टिकली अगर हमने आर थेवेनिन मेयर करनी है तो वो हम, अगर हमारे पास इस पॉइंट पे वोल्टेज और आईएससी हमें पता हो, इसको अगर हम शॉर्ट करें तो आर थेवेनिन किसकी इक्वल होगी? वी थेवेनिन ओवर आईएससी। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। और ये जो हमारे पास 24 ओम है ये हमारे पास आर एल है। तो अगर हम इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका सर्किट बनाएंगे तो किस तरह का बनेगा कि ये जो हमारा पूरा सर्किट है ये रिप्लेस हो जाएगा एक वी थेवेनिन और आर थेवेनिन से, और ये हमारे पास लोड है 24 ओम। अच्छा, अब इस सर्किट को हमने कन्वर्ट करना है इसमें, तो हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? वी थेवेनिन और आर थेवेनिन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि आर थेवेनिन फाइंड करते वक्त हम सोर्सेस को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, करंट सोर्स था तो इसको हमने ओपन कर दिया, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आर थेवेनिन क्या होगी हमारे पास? देखें, ये 5 और 20 के आपस में अब पैरेलल है, इनका हम पैरेलल फाइंड करेंगे और वो उसके साथ 4 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो 20 और 5 का पैरेलल अगर फाइंड करें तो वो 4 आता है, और प्लस 4 तो आर थेवेनिन हमारे पास क्या आ गई है, 8 ओम। अच्छा, अब हमने इस पॉइंट के ऊपर वी थेवेनिन फाइंड करना है। तो हम कोई भी यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, मैश एनालिसिस, जो भी हमारे पास इजी हो हमारे लिए टेक्निक, तो हम वी थेवेनिन फाइंड कर सकते हैं। तो 32 वोल्ट आ रहा है तो वो देखते हैं कि कैसे आता है।
तो ये हमारे पास सर्किट था। ये 5 ओम है, 24, 3 एम्पेयर। ये हमारे पास 25 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने वी थेवेनिन फाइंड करना। तो फॉर एग्जांपल हम इस पे अगर लूप एनालिसिस लगाएं तो इस करंट को हम इस लूप में दे 3 एम्पेयर। तो यहाँ पे हमने वी थेवेनिन फाइंड करना है। तो बेसिकली जो 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज होंगे हमारे पास वही वी थेवेनिन होंगे, क्योंकि इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे करंट फाइंड करते हैं। इसको हम I1 कह देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 25 इक्वल टू 5I1 प्लस 20I1 3 एम्पेयर की डायरेक्शन में प्लस 3। तो 25I1 प्लस 60। तो 25I1 इक्वल टू 25 माइनस 60। तो I1 के इक्वल आ जाएगा -35 ओवर 25 एम्पेयर। तो ये -7/5 एम्पेयर। जब हमने वी थेवेनिन फाइंड करना है तो किसकी इक्वल है, 20I1 प्लस 3। I1 क्या है, -7/5 प्लस 3। ये हमारे पास 32 वोल्ट। तो ये हमने वी थेवेनिन आ गया हमारे पास 32 वोल्ट, या थेवेनिन 8 ओम। वही हमारे पास यहाँ पे लोड आ गया 24 ओम। तो ये हमने इस सर्किट को, हमारे पास ये मेन सर्किट था, तो इस सारे को हमने रिप्लेस कर दी वी थेवेनिन आर थेवेनिन से, और ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हमने जो लैब में परफॉर्म करना है तो हमारे पास ये सर्किट है, जिसमें हमारे पास टोटल 4 रजिस्टर है। दो हमारे पास 10 किलो ओम के हैं, एक हमारे पास 3.9 किलो ओम है, और R2 जो हमारे पास बेसिकली RL है वो 6.8 किलो ओम है। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर की जो कलर कोड से और DMM से वैल्यू मेयर कर लेंगे, और उसको हम टेबल 10.1 में इंटर कर देंगे। तो टेबल 10-1 के हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास ये रेटेड वैल्यू आ जाएंगी और ये मेजर्ड वैल्यू जो हम DMM से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सर्किट है इसको हम प्रॉपर पैच करेंगे ब्रेड बोर्ड में भी और अपने पास सॉफ्टवेयर पे भी। और ए और बी के अक्रॉस हम VL और IL फाइंड करेंगे यूजिंग DMM, और सॉफ्टवेयर में हम वोल्ट मीटर और एमीटर प्लेस करके इसको मेजर करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इस सर्किट को अपने पास सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
और यही सर्किट आप लोगों ने थ्योरेटिकली भी सॉल्व करना है कि यहाँ पे वी एल और आई एल कैसे आएगा। तो इसमें आप लूप एनालिसिस लगा के एक लूप ये बनेगा आपके पास, सेकंड ये और थर्ड ये, तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं वी एल और आई एल। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे नोट करनी है, टेबल 10-2। तो टेबल 10-2 देख लेते हैं हम क्या है। तो वी एल और आई एल फाइंड करना हमने थ्योरेटिकली, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो थ्योरेटिकली आप लोग खुद करेंगे, सॉफ्टवेयर मैं आपको अभी करके देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम हार्डवेयर करेंगे। तो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे प्रोटियस। तो प्रोटियस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, लैब 10। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम चीज़ें प्लेस करेंगे, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। रेजिस्टर्स, इसके बाद बैटरी, तो अभी हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इनको हम प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर प्लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास R3 आ गया और हमें चाहिए R4 भी, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। इसके अलावा हमें बैटरी चाहिए, तो बैटरी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका पॉजिटिव। सर्किट को हमने कनेक्ट करते हैं। R1 हमारे पास 10 किलो ओम ही है और R4 भी 10 किलो ओम है। इन दो की हमने वैल्यूज चेंज करनी। ये हमारे पास 6.8 किलो ओम, ये हमारे पास 3.9। अच्छा, अब हमने क्या कहा था कि हमने VL और IL फाइंड करना है, तो ये हमारे पास RL है। तो इसके क्रॉस हम सबसे पहले वोल्टेज मेजर करते हैं और फिर करंट। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहाँ से DC वोल्ट मीटर इसके क्रॉस लगा देते हैं। तो ये हमारे पास वोल्टेज क्या आ गया, -6.11। ये हम अपने पास नोट कर लेंगे। देन हम करंट मेजर करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो एमीटर हम सीरीज में प्लेस करते हैं। इसके इस डायरेक्शन से आके यहाँ पे इसको हम एम्प को मिली में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में, तो करंट मिली एम्पेयर में आएगा। तो ये हमने करंट मेजर किया, तो ये -0.9 मिली एम्पेयर। तो अभी हमने VL और IL अपने पास फाइंड कर लिए।
इसको भी अभी हम प्लेस कर देते। अच्छा, अब इसके बाद हम दोबारा मैनुअल पे जाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो अभी हमने स्टेप नंबर 4 तक कर लिया और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पावर ऑफ करके RL को डिस्पैच कर देना। तो हमने थेवेनिन में क्या कहा था कि हम जो भी हमारे पास हमारे पास लोड होता है उसको हम रिमूव करते हैं और इस पॉइंट पे हम वी थेवेनिन और आर थेवेनिन फाइंड करेंगे। तो इसको हम अगर यहाँ से रिप्लेस कर दें तो अब हमारे पास ये सर्किट आ गया। तो ए और बी के क्रॉस हम वी थेवेनिन फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ISC भी फाइंड कर सकते हैं और आर थेवेनिन भी हम ओम मीटर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने थ्योरेटिकली भी फाइंड करनी है। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे बताऊंगा कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी थेवेनिन या VOC फाइंड करेंगे, उसको हम टेबल 10-3 में। तो टेबल 10-3 क्या है हमारे पास, वी थेवेनिन ISC और आर थेवेनिन हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से फाइंड करना। थ्योरेटिकली आप लोगों ने खुद से इसको फाइंड करना। तो अभी हम दोबारा सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने इसको यहाँ से रिप्लेस करके इसको हम यहाँ साइड पे प्लेस कर। तो इस पॉइंट पे हमने VOC या वी थेवेनिन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम DC वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो ये वोल्टेज बेसिकली वही है जो ये R1 के क्रॉस हमारे आ रहे होंगे। तो ये देखें हमारे पास वोल्टेज क्या है, -8.63। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर हमने ISC फाइंड करना तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं वोल्ट मीटर को। तो DCM मीटर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको मिलियम्स में ले जाते हैं। तो करंट फाइंड किया तो ये हमारे पास -3.08 मिलियन पेयर। तो अभी हमने यहाँ पे वी थेवेनिन भी फाइंड कर लिया, ISC भी फाइंड कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे आर थेवेनिन फाइंड कर। तो आर थेवेनिन फाइंड करने के बाद हमारे पास दो मेथड है, या तो हम V बाय ISC कर लें तो उससे भी आ जाएगा, या हम यहाँ पे डायरेक्ट ओम मीटर लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे ओम मीटर चाहिए। तो कंपोनेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओम मीटर। तो ये हमारे पास ओम मीटर आ गया। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। इसको अब हम कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले इन टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये पॉइंट और ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। तो ये सारी किलो ओम्स में। अच्छा, जब हमने ओम मीटर्स प्लेस करते हैं तो हमें जो हमारे सोर्सेज है उसको हमने एक्सप्रेस भी करना। मीन्स कि हम इस जो हमारे पास ये पावर सप्लाई है इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी मैं इसको मैक्सिमम आ रहा है, मीन्स कि अभी तक ये ओम में है, तो इसको मैं किलो ओम में लेके जाता हूँ। ये देखें 2.8058 किलो ओम। तो अगर हम वी थेवेनिन बाय ISC भी करके देखें तो वी क्या थेवेनिन क्या आया था -8.63,
वो जो आर थेवेनिन था -3.09। तो अगर हम 8.63 डिवाइड बाई 3.08 भी करें तो हमारे पास 2.80 किलो ओम में हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो हम दोबारा मैनुअल में जाते हैं। तो कहाँ तक अब कर लिया हमने। तो अभी हमने वी थेवेनिन भी फाइंड कर लिया आईएससी भी सॉफ्टवेयर से, और हमने आर थेवेनिन भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमने पावर ऑफ करना और डिस्पैच सर्किट को कम्प्लीटली डिस्पैच कर देना। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट अपने पास बनाना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होगा आपके पास, हमने जो वी और आर फाइंड किया उसको हम इस तरह से ये रिप्ले बनाएंगे अपने पास। ये वी थेवेनिन क्योंकि हमारे पास -8.63 आया था, और जो आर थेवेनिन था वो 2.8 किलो। और ये ए और बी टर्मिनल पे हम यहाँ पे अपनी जो लोड रेजिस्टेंस है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वी थेवेनिन और आर थेवेनिन को। तो सबसे पहले इसको हम सॉफ्टवेयर में बना लेते हैं। तो ये बना रहे हमारे पास सर्किट, हम यहाँ साइड पे या इसके नीचे हम इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास बैटरी आ गई, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि माइनस में हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे थे। उसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई 2.8 की। तो ये हमारे पास 8.63, ये हमारे पास 2.8। तो अभी हमने ये सर्किट बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे इसके क्रॉस तो वो 8.63 आएंगे क्योंकि वो सारे यहीं पे ड्रॉप होंगे जो भी हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे अगर आईएससी फाइंड करना है तो ए और बी के क्रॉस हम इसको शॉर्ट करके इसमें करंट में इसके हम डायरेक्ट यहाँ पे एमीटर प्लेस करें तो हमारे पास करंट आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आर एल लगाएंगे अपने पास, और फिर हम यहाँ पे वी एल और आई एल फाइंड करेंगे, और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे अपने टेबल 10-2 के साथ जो हमने सबसे फर्स्ट वैल्यूज फाइंड की थी। तो सबसे पहले हम आईएससी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें जो टेबल 10-4 है उसमें हमें आईएससी चाहिए, वी एल और आई एल। तो थ्योरेटिकली अगर आपने फाइंड करना है आईएससी तो वो क्या होगा, वी आवर आर, वी टी एच आवर आर टी एच करेंगे तो हमारे पास आईएससी आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एमीटर प्लेस करता हूँ। तो इसकी रेंज जो है वो मिलीएम्प्स में कर देते हैं। तो ये देखें -3.09
0.08 मिली एम्पेयर। तो जो यहाँ पे हमारे पास करंट आ रहा था ये ऑलमोस्ट सेम वही है। तो ये हम अपने पास नोट कर लेते हैं। ये सी क्या है हमारे पास -3.08 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने रेजिस्टेंस रिमूव की थी ये वाली R2, इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब हमारे पास ये वाला सर्किट आ गया। इसमें हमारे पास अर्थ है, वीथ और RL। अब हमने VL और IL फाइंड करना है RL के क्रॉस, तो वो हम फाइंड करते हैं सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे सबसे पहले DC वोल्ट मीटर प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास -6.11। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हमने करंट फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे, इसको यहाँ से वोल्ट मीटर को रिमूव कर देते हैं। तो हमने सर्किट का कंप्लीट करंट फाइंड करना, तो हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं वायर को। यहाँ पे DC एमीटर प्लेस करेंगे। मिलीएम्स में इसकी रेंज कर दी। तो करंट फाइंड किया तो ये -0.9 मिली एम्पेयर। तो अभी हमने जो हमारे पास कंप्लीट सर्किट था उसको हमने सॉल्व कर लिया सॉफ्टवेयर पे। मीन्स कि हमने ये सारे जो टेबल्स थे इनको फिलअप कर लिए। तो ये मैं अभी आपको वैल्यूज़ दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि जो हमारे पास फर्स्ट टेबल है R1 R2, ये हमने रेटेड वैल्यूज़ मेयर कर ली। रेटेड वैल्यू लिखनी है, मेयर्ड हम DMM से करेंगे जब हम इसको हार्डवेयर पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो 10-2 था जिसमें हमने VL और IL फाइंड किया सॉफ्टवेयर से 6.11 और -0.9 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट जो हमारे पास ये थर्ड टेबल था, इसमें हमारे पास V -8.63, ISC -3.08 मिली एम्पेयर और RThevenin 2.8 किलो। ये हमारे पास फोर्थ टेबल है, इसमें ISC हमारे पास -3.08, VL -6.11 और IL -0.9 मिली एम्पेयर। तो अभी हम इस सर्किट को लैब में हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके सॉफ्टवेयर के रिज़ल्ट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे कि कितने डिफरेंट।
और इसका जो थ्योरेटिकल वर्क है ये आप लोगों ने खुद करना है। और ये जो आपके पास 3 टेबल हैं 10-2, 3 और 4, ये आपने फिलअप करना है। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे काम किया था इसको भी हम हार्डवेयर पे करते हैं और अपने रिजल्ट के साथ उसके वेरीफाई करेंगे कि सेम आ रहे हैं डिफरेंट। तो ये मैं बस DMM है, ये ब्रेड बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने सर्किट पैच करने। अच्छा, उसके अलावा रेजिस्टेंस में चाहिए और ये मेरे पास पावर सप्लाई जिसको मैंने 12 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। अच्छा, सर्किट हमारे पास क्या था, ये सर्किट था जिसमें हमारे पास R1 10 किलो ओम, R2 6.8, R3 3.9 और R4 10 किलो ओम। तो दो 10 किलो ओम के चाहिए रजिस्टर, एक 6.8 और एक 3.9। इस सर्किट को हम सेम इसी तरह ब्रेड बोर्ड पे पैच करते हैं। तो सबसे पहले 10 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए, इसकी हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। DMM को ऑन किया, इसको ओम मीटर पे लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस आ रही है 10.14 किलो ओम। इसको मैं यहाँ पे पैच करता हूँ। नेक्स्ट हमें R2 6.8 किलो ओम, ये है 6.74। नेक्स्ट हमें चाहिए R3 3.9 किलो ओम। इसको भी मेजर कर लेते हैं। ये है 3.87। एक रेजिस्टर और चाहिए हमें 10 किलो ओम का। तो ये 10.20 किलो ओम। अच्छा, अब ये रजिस्टर हमने पैच कर दिए। जब इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम इसको आपस में रजिस्टर सारे कनेक्ट करेंगे। तो R1 और R2 आपस में पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ से दो वायर्स लेता हूँ।
इन दो को मैं आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये आपस में कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये मेरे पास 3.9 किलो में, और इसके साथ हमने पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है, तो ये मैं यहाँ से इसको ये डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इस पॉइंट पे, अच्छा ये मेरे पास पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हम वोल्टेज भी मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास 12 वोल्ट है या नहीं। तो ये 11 पॉइंट 12 वोल्ट हमारे पास आ गया। अब इस पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं और यहाँ पे नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं एक वायर लेता हूँ, ये मैंने सर्किट को कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई देनी है। इस टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज और इस टर्मिनल पे नेगेटिव। तो ये पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये भी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव दूंगा यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। इसके लिए मुझे दो वायर्स चाहिए। तो पॉजिटिव यहाँ कहाँ पे देना था, डाउन साइड पे, और नेगेटिव यहाँ पे। तो नेगेटिव के लिए एक वायर चाहिए। तो ये भी मेरे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये आप इसमें देख भी सकते हैं फिगर में कि मैंने 10 के 6.8, 3.9 और 10 के और
माइनस ऊपर वाली साइड पर प्लस नीचे वाली साइड पे। जब हमें फर्स्ट क्या चीज मेजर करनी थी, जो फर्स्ट टेबल था हमारे पास, VL और IL फाइंड करना है लोड के क्रॉस। लोड हमारे पास 6.8 किलो ओम थी। तो सबसे पहले मैं उसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करता हूँ। इसको वोल्ट पे लेके गया, तो ये -6.12 वोल्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे IL फाइंड करना। तो सबसे पहले इसको मिली एम्पेयर पर ले जाते हैं। ये मैंने प्रोब मिली एम्पेयर पर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने करंट मेजर करना है, तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं। तो ये -0.9 मिली एम्पेयर। तो मैंने VL और IL फाइंड कर लिए। तो ये आप देख भी सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट दोनों रिजल्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सेम है। जब नेक्स्ट क्या था कि हमने जो हमारे पास लोड है, सबसे पहले इसको पावर्ड ऑफ किया सर्किट को। मीन्स कि जो हमारे पास RL है इसको हम रिमूव करेंगे। इसको मैंने रिमूव करके एक साइड पे ये रेजिस्टेंस रख दी, क्योंकि हमने इसको बाद में यूज करना। तो अब इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने अपने VTH, ITH और R थेवेनिन या R इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड करना है। इसको पावर अप किया दोबारा से, तो इसको दोबारा वोल्ट मीटर पे लेके गए, वोल्टेज पे, इसको 0 रीडिंग पे लिया। तो अब इस पॉइंट पे मैंने VTH फाइंड करना है। वोल्टेज मैंने यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहे हैं -8.69 वोल्ट। जब इस करंट पॉइंट पे मैंने करंट भी मेजर करना है, इसको एम्प पे लेके गया, प्रोब को मैंने चेंज किया मिली एम्पेयर पे, मिली एम्पेयर पे ले जाते हैं। अच्छा, इसी पॉइंट पे मैंने करंट मेजर करना, तो -3.10 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पे R थेवेनिन फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है, इसके VTH और ISC करें। मीन्स के -8.69 डिवाइडेड बाय 3.10 मिली, तो ये हमारे पास
2.80 किलो ओम आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि हम जो हमारे पास सोर्स है सबसे पहले इसको रिमूव कर दें सर्किट में से। तो ये मैंने पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है। फिर जहाँ पे हमारे पास ये सोर्स था डीसी सोर्स है, तो इस पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं आर इक्वलेंट उस पॉइंट पे फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.807 किलो ओम आ रही है। तो अभी मैंने थर्ड टेबल भी देख सकते हैं कंप्लीट कर लिया हार्डवेयर रिजल्ट्स। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास -8.63, तो और यहाँ पे हमारे पास -8.69 आए हैं। करंट ऑलमोस्ट सेम है और रेजिस्टेंस भी वही है ये जो हमने सॉफ्टवेयर पे फाइंड की थी। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमने इसका आर थेवेनिन के साथ हमने जो लोड रेजिस्टेंस है 2.8 किलो ओम के साथ हमने 6.8 के वाली हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। तो सबसे पहले मुझे वोल्टेज क्या चाहिए, -8.69 वोल्ट। तो अभी ये जो सर्किट था इसको मैं डिस्पैच कर देता हूँ कंप्लीट। ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो अभी मैंने पावर सप्लाई किस पे सेट करनी है, 8.69। एमएम से मेयर करते हैं। अभी 12 वोल्ट है, तो इसको मैं तो ये ऑलमोस्ट 8.69 पे इसको 68 पे सेट कर दिया। तो अभी ये हमारे पास पावर सप्लाई आ गई है। तो अभी हमने आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या था 2.8 किलो। तो उसके लिए मैं दो 1.4 के तो 2.8 हमें चाहिए। तो उसके लिए हम दो रजिस्टर यूज कर लेते हैं, कोई उसका कॉम्बिनेशन बना के उसको 2.8 पे एडजस्ट कर लेंगे।
तो उसके लिए मैं दो रजिस्टर लेके आया, एक 1.8 के का और एक 1 के का। तो उनको हम यूज करके सीरीज में लगा के अपने पास हम 2.8 बना लेंगे। ये मैं आपको मेयर करके भी दिखा देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 2.768 किलो ओम हमारे पास जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पावर सप्लाई चाहिए, तो इसकी अपर साइड पे हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। हमने अपोजिट डायरेक्शन में पावर सप्लाई सेट कर कनेक्ट करनी थी। तो ये मेरे पास इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। जो हमारे पास जो फिगर बन रही है वो इस तरह से कि ये हमारे पास 8.69 हमारे पास आए थे हार्डवेयर, ये 2.8 किलो, ये और बी पॉइंट है हमारे पास ये वाला, और यहाँ से ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ISC फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं मिलियन पेयर पे ले जाता हूँ। तो ये यहाँ से तो ये -3.13 मिलियन पेयर। अब यहाँ पे हम 2.8 के वाला रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया इसके सेकंड टर्मिनल पे। तो अभी यहाँ पे हमने VL और IL फाइंड करना है। इसको मैं वोल्ट पे लेके जाता हूँ। तो ये -6.14 वोल्ट। यहाँ पे IL भी फाइंड करना, तो इसके लिए इसको मिलियन पेयर, इसकी प्रोब चेंज की, यहाँ से मीटर सीरीज में कनेक्ट करना, सर्किट को डिस्पैच किया। तो करंट हमारे पास -0.9 मिलियन पेयर। तो ये हम रिजल्ट्स, इसको पावर ऑफ कर देते हैं, DMM को भी ऑफ कर दिया। तो ये अब हमारे पास जो रिजल्ट्स थे वो ये आ रहे हैं। इसके जो हमारे पास ISC आया वो -3.13 है। तो हमने ऊपर भी जब फाइंड किया था तो ऑलमोस्ट -3.10 मिलियन पेयर था। इसके बाद VL और IL फाइंड किया -6.14 और 0.9 मिलियन पेयर। जो हमने टेबल 10-2 में भी फाइंड किया था तो ऑलमोस्ट वैल्यूज यही थी। तो अभी आप लोगों ने इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, कोई भी आप टेक्निक यूज करके विद ISC RThevenin, उसके बाद ISC VL और IL भी आप लोगों ने फाइंड करना है। फिर भी अगर किसी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, समझ नहीं आती, तो आप लोग ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं।